जी सर, आपका बहुत बहुत आभार सर। और आज पूर्व निर्धारित कार्यक्रम के तहत गोरखपुर दीवानी न्यायालय में 4:30 बजे लोक अदालत में हम लोग को बुलाया गया था। पिछले 29 तारीख को भी बुलाया गया था, लेकिन चूंकि उस दिन सरकार के नुमाइंदे आए नहीं तो उस दिन कोई बातचीत बहुत हो नहीं पाई। हाँ, हमारी पीड़ा को पूरा उन्होंने विस्तृत ढंग से समझा था। और आज जब हम लोग 4:30 बजे दीवानी न्यायालय गोरखपुर में पहुंचे तो जज साहब पहले बैठे हुए थे और मैं जज साहब के पास मुझे बुलाया गया। तो जज साहब ने कहा कि अभी आप बैठो, अभी आपके बीएस से आने वाले हैं। मैंने कहा सर, ये शासन स्तर का मामला है, बीएसए सर का मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। उन्होंने कहा देखो, हमें तो यही सूचना मिली है कि आपके गोरखपुर के जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी बीएसए आएंगे। तो हम लोग वहीं, उन्होंने कहा आप लोग बैठो, अभी वो आते हैं तो फिर आप लोगों को बुलाता हूँ। और वहीं हम लोग बाहर हॉल में बैठ गए, इंतजार करने लगे। आधे घंटे बाद फिर अंदर से कोई आए और कहे चलिए सर बुला रहे हैं आपको। अंदर गए, सर ने कहा अभी तक तो देखो तुम्हारे बीएसए नहीं आए हैं। फिर ये हुआ कि उनको फोन किया जाए, तो किसी ने शायद फोन किया, अब पता नहीं क्या बातचीत हुई, चूंकि उधर जाकर फोन कर रहे थे। हालांकि मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि जब शासन स्तर का मामला है, इसको निपटाने का जिसके पास अधिकार है वो शासन को है। तो एक बीएसए जिले का मालिक होता है, जिले स्तर का अधिकारी होता है, तो उनको बुलाने का या उनको भेजने का, बुलाने का तो मुझे नहीं है, हमें लग रहा है वो भेजने का ही ऊपर से कोई आदेश आया होगा कि आप गोरखपुर का मामला है, गोरखपुर तो आप चले जाइए। हालांकि आधा एक घंटा इंतजार करने के बाद, 5:30 बजे तक इंतजार करने के बाद, जब हमारे जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी या सरकार का कोई भी नुमाइंदा नहीं आया, तो जज साहब ने कहा कि देखो भाई, आपके दूसरे पक्ष तो कोई आए नहीं और आप भी 2 बार आ चुके हो। तो हम कहे सर अब क्या आदेश है आपका, जो आपका आदेश हो। तो वही जो फॉर्मेलिटी थी वो लिखे उस पे। इस नई वीडियो में, ये वीडियो आप सभी शिक्षा मित्र साथियों के लिए बेहद ही महत्वपूर्ण होने वाली है। इस वीडियो में आपके बीच में वर्तमान की एक काफ़ी ज़्यादा बड़ी खबर साझा करेंगे। ये खबर आपके अस्थायीकरण के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है, तो सभी साथी वीडियो को पूरा देखें। चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत ही इसे सब्सक्राइब भी कर लें। अब चलते हैं अपडेट पर। साइन उन करने वाली उन्होंने लिखा और फिर मैंने साइन कर दिया और कहा कि एक बार और आ जाओ 8 तारीख को, और चूंकि आप 2 बार आ चुके हो तो एक बार 8 को आ जाओ फाइनल। उस दिन आपके यदि कोई सरकार के नुमाइंदे आएंगे तो बातचीत हो जाएगी, और यदि नहीं आते हैं तो हम यहाँ से रिपोर्ट बनाकर माननीय सुप्रीम कोर्ट में भेज देंगे कि दूसरा पक्ष नहीं आया, एक ही पक्ष आया था। और उन्होंने कहा कि एक बार और आप 8 तारीख को आ जाओ। और ये बातचीत हुई, उसके बाद हम लोग वापस चले आए। तो विक्रम सिंह, जज साहब से जब बातचीत हो रही है तो जज लोगों का नजरिया अनुदेशकों के प्रति कैसा है? जैसे लगता है कि ये जो हम अपनी बात कह रहे हैं, ये हमारी बात में कुछ धनात्मक यानी पॉजिटिविटी बनाते हुए आगे को फॉरवर्ड कर देंगे, क्योंकि ये बड़ा संगीन मामला है। हमारे साथ पवन गोलिया जी भी बैठे हैं, शिक्षा मित्र हैं, और सुप्रीम कोर्ट एक अपील लेके गए थे। बाद में वो अपील दूसरे दिन निस्तारित हो गई, और कई लोगों की ये बात थी कि पवन जी से बात करिए, और मुझे लगा कि आज एक अच्छा मौका है। पवन जी को जानकारी भी होगी किस किस को, जो सुप्रीम कोर्ट में याचिकाएं हैं, तो किस किस को ऐसे जैसे आपसे मध्यस्थता करने की नौबत आई है, ऐसे कितने शिक्षा मित्रों को ये नोटिस मिले हैं, कौन कौन आज तलब किया गया, कौन कौन पिछली तारीख को तलब किया गया। चूंकि ये जो आने वाली 8 जुलाई है, इसके बाद इस पूरे प्रकरण की रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट में प्रस्तुत की जाएगी, और जुलाई माह का ये पूरा समय दिया गया है, यानी वो 8 के बाद 18 भी हो सकती है अगर अधिकारियों ने कोई उसमें। अब आप अंदाज लगाइए, गोरखपुर के डीएसए गोरखपुर कोर्ट में सरकार का पक्ष रखने नहीं जाते हैं, तो अंदाज आप लगाइए कि हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में बिना कानून का शिकंजा कसे ये अधिकारी
शिक्षा मित्र अनुदेशक या किसी भी कर्मचारी के खिलाफ दायर याचिका या अपील में तब तक नहीं जाते होंगे जब तक इन्हें पता न लग जाए कि अब मेरी तनख्वाह कट जाएगी, अब मुझे नोटिस मिल जाएगा, अब मेरे खिलाफ जुर्माना हो जाएगा। जब गोरखपुर के बीएसए, गोरखपुर कोर्ट कितना दूर होगा, अरे जाते अपनी बात रखते। लेकिन हो सकता है प्रशासन ने वहां से तो डिप्यूट कर दिया, लेकिन उनके पास तथ्य ना आए हो। उनके पास वो तथ्य क्या रखेंगे, वो क्या बताएंगे? पहले भी तो आपकी ऐसे ही एक मामला फंसा था। तो विक्रम सिंह, क्या था जजों का रुख? जज बातचीत में दायरा बताते हैं, ये रिपोर्ट आपकी बड़े काम आएगी। हमारे साथ शिक्षा मित्र जो विनय सिंह जी हैं, जिनकी सुप्रीम कोर्ट में याचिका है, वो भी आ चुके हैं, हम उनका भी स्वागत करते हैं। और सीधा विक्रम सिंह जी आपसे सवाल कि विक्रम सिंह जी, क्या था जजों का रुख? बातचीत से बहुत कुछ, कहते नहीं, चिट्ठी देख के मजमून पता लग जाता है कि अंदर इसके क्या लिखा है, क्या पढ़ा जाएगा। ये चिट्ठी पढ़ने का एक तरीका है और चिट्ठी से बहुत कुछ आप जैसे